हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये जरा हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। ये हमको दिया है सेंटेंस, यानी कि 2 वाक्य हमारे पास है। इसको हमको क्या करना है, पहले तो बीजगणितीय रूप में लिखना है, फिर हमको ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जिस तरह से हमने किया था ठीक उसी तरह इसको भी करना है। तो हमने क्या कहा कि इस तरह क्वेश्चन की शुरुआत बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से करना है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर देख लो, खरीदा क्या जा रहा है, गेंद और बल्ला खरीदा जा रहा है। गेंद और बल्ले की संख्या पता है, नहीं क्या पता है, गेंद और बल्ले का मूल्य नहीं पता है। अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, गेंद और बल्ले का मूल्य निकलेगा, है ना। तो यही हमको लिखना है। क्वेश्चन की शुरुआत भी यहीं से होगा। माना कि एक बल्ले की कीमत इक्वल टू x रुपया तथा एक बॉल की कीमत इक्वल टू y रुपया। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बताओ, एक बल्ले की कीमत x रुपया है ना। अगर मान लो एक बल्ले की कीमत 5 रुपया है तो 2 बल्ले की कीमत 2 गुने 5 रुपया 10 रुपया तो होगा ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक बल्ले की कीमत 5 रुपया तो 2 बल्ले की कीमत 5 गुने 2 नहीं हो जाएगा। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया तो 2 बल्ले की कीमत कितना, 2x रुपया हो जाएगा। इस तरह से गुना करते जाएंगे ना। यानी मूल्य क्या है, x है, और संख्या ये कितना खरीदा जा रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, पहले केस के लिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्ला खरीद रहा है और बल्ले की कीमत है x रुपया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x, ठीक है, 3x लिख लिया। और दोनों को यानी बल्ला और गेंद दोनों की कीमत मिला करके यहाँ पर 3900 रुपया है ना। और देखेंगे गेंद की कीमत क्या हो सकता है, 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो गेंद की कीमत 6y, एक गेंद की कीमत y तो 6 गेंद की कीमत 6y। सिंपल सी बात है ना। एक गेंद की कीमत 10 रुपया तो 6 गेंद की कीमत 10 गुने 6 तो होगा। तो एक गेंद की कीमत कितना है हमारे पास, x रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6x रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, क्लियर है। अच्छा, इस दोनों कीमत को जोड़ा जाए ना, इस दोनों कीमत को जोड़ा जाए तो वो बराबर है किसके, 3900 रुपया के, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, थोड़ा सा 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3900 आ जाएगा। अच्छा 3900 है ना, 3900 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 1300 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। इस तरह से हमारे पास समीकरण 1 यहाँ से निकल चुका है। फिर पुनः देखते हैं दूसरा केस क्या है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी तरह की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। बाद में एक बल्ला खरीदा और 2 गेंदें खरीदा, कितना में खरीदा, 1300 रुपया में खरीदा। तो ये हमारे पास सेकेंड समीकरण आ गया। क्या क्या हमने, एक बल्ला की कीमत x रुपया है तो x, और 2 गेंद की कीमत कितना होगा 2 गुने y रुपया, क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपया है। और दोनों को मूल्य को जोड़ने पर ना 1300 रुपया हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 1300 हमने लिख दिया। तो इस तरह से बीजगणितीय रूप में हम क्या कर चुके हैं, इस समीकरण को व्यक्त कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देख लो क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। x प्लस 2y बराबर यहाँ से 1300 है। चलो तो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं जब y बराबर 400, y बराबर 400, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आने वाला है, देखते हैं। x प्लस 2 गुने 400 बराबर 1300 हो जाएगा। ये
यही समीकरण से लिखना है। x के जगह पर x, 2 के जगह पर 2 और y के जगह पर हमने लिया है 400, तो ये 1300 हो गया। अब x प्लस 4 दूनी 800 हो जाएगा बराबर 1300, ठीक है। और इस तरह से इस साइड आ जाते हैं। अब तो x प्लस 800 बराबर 1300 है, x प्लस 800 बराबर 1300 है। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, x बराबर 1300 माइनस 800, ये हो जाएगा 500। तो यहाँ पर y का वैल्यू हमने रखा था कितना 400, x का वैल्यू आया कितना 500। अब दूसरा वैल्यू रख लेते हैं, जब y बराबर हमने 400 रखा था ना, अब रख लेते हैं 600। तो समीकरण क्या है, जरा समीकरण देख लो यहाँ से, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300 है और y के जगह पर रखना है हमको 600। तो x प्लस 2 है तो 2 रखना है, 2y का मतलब 2 गुने y होता है और y का जगह पर हमको रखना है 600, रख दिया बराबर 1300। x प्लस 6 दूनी 1200 बराबर 1300। अब 1200 की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 1300 और माइनस 1200, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से देखो दोनों ही वैल्यू आ चुका है हमको, तो अब इसका मान सारणी बनाना है। देखो पहला वैल्यू क्या रखा था हमने x का पहला वैल्यू हमने रखा था y का 400 रखा था और x का आया था यहाँ से x का आया था 500, तो यहाँ से 500 और 400, ठीक है। और दूसरा वैल्यू हमने यहाँ से y का रखा था 600 और x का आया था 100, तो ये 100 और ये 600 हो जाएगा। तो समीकरण 1 का ग्राफ यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पर हम लेते हैं y बराबर, जब y बराबर 700, ठीक है। यहाँ देखेंगे जब y बराबर 700 तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और y के जगह पर क्या रखना है हमको 700, तो 700 रखा हमने, ये हो जाएगा 1300। तो x प्लस 7 दूनी 1400 बराबर 1300 और x बराबर 14 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, 1300 माइनस 1400 बराबर माइनस 100। तो x का वैल्यू हमने रखा, y का वैल्यू हमने रखा 700, तो x का वैल्यू आ गया माइनस में 100। एक वैल्यू तो यहाँ से हमको पता चल चुका है। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं। समीकरण है अपने पास x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। जब y बराबर 300, अब y बराबर हम ले लिए हैं 300, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर रखना है हमको 300 बराबर 1300। x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1300 और इस तरह से x प्लस 600 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 1300 और माइनस 600। 1300 में 600 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 700। तो देखो यहाँ से x और y का दो वैल्यू दूसरे समीकरण के लिए यहाँ से क्या हुआ, निकल चुका है। तब देख ले ये x ये y ये x y। देखो पहला वैल्यू हमने क्या रखा था, y बराबर 700 रखा था। x का वैल्यू कितना आया था जरा देखना, वो x का वैल्यू कितना आया था माइनस में 100, तो माइनस 100 और 700 ये दोनों वैल्यू था। दूसरा वैल्यू हमने क्या रखा है, y बराबर 300। x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू निकल के आ रहा है 700, तो ये निकल के आ रहा है 700 और 300, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा दोनों समीकरण का ग्राफ आ चुका है। ये समीकरण 1 का है, मान सारणी आ चुका है, फिर समीकरण 2 का है। तो यहाँ पर दोनों समीकरण का यहाँ पर मान सारणी आ चुका है, हमारे सामने है। और अब देखते हैं कि इसका हम ग्राफ किस प्रकार से खींच सकते हैं। देखो सबसे पहला समीकरण की बात करेंगे, x प्लस 2y बराबर 13। हालांकि दोनों इक्वेशन जो है हमारा वो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिया है वो अलग अलग है। तो दोनों समीकरण का ग्राफ तो थोड़ा अलग होना चाहिए। देखते हैं, पहले समीकरण की बात करेंगे, x
बराबर यहाँ पर 500 है, तो यहाँ पर देखो ग्राफ में 1 से 2 7 है, ठीक है, यहाँ भी देखो वो 1 2 7 है, लेकिन यहाँ पर एक काम यहाँ से लिखना है, 1 इकाई बराबर यहाँ पर हमने 100 लिया है, 1 इकाई बराबर 100 लिया है, मतलब 1 जो है वो 100 के बराबर, 2 200 के बराबर, 3 300 के बराबर होगा। यहाँ पर ये लिखना, अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हो ना, तो ये मेंशन करना, ये बताना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखेंगे पहला वैल्यू x का 500 और y का 400 है, तो x का 500 तो 5 पर आएगा और y का 400, तो मतलब यहाँ से देख लो 400 तो ये जा रहा है, ठीक है, और 500 हमारा ये जाएगा, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से 500 और 400, ये पहला वैल्यू हो गया। दूसरा यहाँ से x का वैल्यू 100 और y का 600, x का वैल्यू केवल 100 है यानी ये, और y का वैल्यू यहाँ से कितना है 6 है, दूसरा वैल्यू ये आ रहा है, x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमको यहाँ से मिला देना है, और ये किस समीकरण का ग्राफ है हमारा, ये है x + 2y, x + 2y बराबर 1300, ठीक है। दूसरे समीकरण में आएंगे, x का वैल्यू हमने 100 रखा है और y का वैल्यू 700 रखा है। x का वैल्यू 100 माइनस में 100 है, देखो यहाँ से माइनस में 100 है, तो x का वैल्यू माइनस में 100 ये हो गया, और y का वैल्यू 700, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये वाला वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा -100 और 700, ठीक है। फिर दूसरे वैल्यू की बात करेंगे, x बराबर 700 और y बराबर 300, x बराबर यहाँ से करेंगे 700, तो ये हो गया, और y बराबर 300 है, तो y बराबर 300 हमको लेना है, तो ये यहाँ से लाइन जाएगा, ठीक है, और इसको कट कर दो यहाँ से, तो लगभग हमारा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 700 और 300। अच्छा यहाँ पर देखो एक बात, यहाँ पर देखो लगभग जो है ना, ये हमारा व्हाइट बोर्ड पे है, फिर भी लगभग क्या है कि दोनों लाइन जो है ना मिल रहा है यहाँ से, और ये भी मिल रहा है, मतलब कि दोनों जो समीकरण है, मान हालांकि हमने अलग अलग रखा है, समीकरण तो दोनों सेम ही आया था ना, मान हालांकि हमने अलग अलग रखा है, लेकिन यही एक लाइन है, इसी लाइन पर ये सारा का सारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यही लाइन पे सारा का सारा वैल्यू आ रहा है, यानी कि जब दोनों समीकरण सेम होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, एक ही रेखा पर आएगा, इस तरह से, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।